दोस्तों नमस्कार, नीर की बात में आपका स्वागत है। और अब हम धरोहर के तीसरे एपिसोड की ओर बढ़ रहे हैं। पहले एपिसोड में अपन ने देखा था कि हमने भैया से जाना था मास्टर ऑफ सेरेमनी क्या होता है, क्या उनके रोल होते हैं, क्या उनकी गवर्नेंस होती है। दूसरे वाले एपिसोड में हमने शहर के वास्तु के बारे में जाना था बहुत ही अच्छी तरीके से, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमारे को भैया ने बताई थी। आज हम भैया से ये पूछेंगे, जोगेंद्रनाथ भैया से, कि जब वास्तु मतलब मेरा मतलब वास्तु से ऐसा नहीं है जैसा कि आजकल प्रोफेशनल लोग बात करते हैं कि आपका वास्तु ठीक कर दूं, आपके ये उपाय करा दूं, वैसा नहीं। वास्तु का मतलब एक जो पुराना जो आध्यात्मिक आर्किटेक्चर था बिल्डिंग्स का, और क्या क्या कारण रहते थे, क्यों दरवाजे बड़े होते थे, क्यों दरवाजे बड़े होते थे, क्यों दरवाजे के ऊपर ये लगते थे जो कंगूरे लगते थे, या क्या डिज़ाइन होती थी दरवाज़ों की। तो आज हम दरवाजे में खड़े हैं, अक्षय सदन जो है, अक्षय सदन के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। और दरवाजे से हम शुरुआत करेंगे कि बिल्डिंग का आर्किटेक्चर किस तरह से होता था, और एक हवेली का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारी हवेलियाँ हैं उदयपुर में, सिटी पैलेस के आसपास बहुत सारी हवेलियाँ जो है बनी हुई थी। और जब भी दरबार को ज़रूरत होती थी, हिज हाइनेस को ज़रूरत होती थी, वो इसीलिए उनका रेजिडेंस महल के आसपास रखा गया था। तो अक्षय सदन में हम खड़े हैं, तो हम अक्षय सदन के एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे कि क्यों इतने बड़े दरवाजे होते थे, क्यों दरवाज़ों के ऊपर इतना इस तरह का डिज़ाइन होता था, और कैसे बनते थे। आज के ज़माने में भी इस तरह के बड़े दरवाजे होना मुश्किल है, तो उस समय में कैसे मैनेज किया जाता था। भैया आज हम पूछेंगे आपसे, आपका स्वागत है। तो आज हम पूछेंगे आपसे दरवाज़ों के बारे में, और हम दरवाजे पे ही खड़े हैं, और कितना बढ़िया लग रहा है कि हम जिस हाइट पे खड़े हैं। नॉर्मली हमने दरवाजे उतने ही बड़े देखे जितना हमारा हाइट है, लेकिन ये जो इतना बड़ा दरवाज़ा है, तो बताइए हमारे को कि इतने बड़े दरवाजे क्यों बनते थे, और क्यों इस तरह से सुरक्षा होती थी, किस तरह की उनकी टेक्निक थी बनाने की। आज भी बनाना मुश्किल है, तो उस समय कैसे बने होंगे। जी, वापस आपका पूरा स्वागत है मीर भाई साहब। जी बहुत अच्छा कदम आपने उठाया है लोगों को जानकारी के लिए। अच्छा है, बेटर है। तो दरवाजे से अपन शुरुआत करते जी हैं। जी जी इसको उदाहरण के रूप में अपन ले सकते जी हैं। जी जी उदयपुर में तमाम हवेलियां हैं, बड़ी बड़ी है। तो मैंने जैसा कि आपको हर समय ये संवाद तो मेरा रहेगा ही रहेगा जी 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 कि हर चीज़ का एक महकमा होता था। जी तो इसलिए भी एक महकमा होता था कि कोई महलों से बड़े कोई कंगूरे नहीं लगा दे, महलों के समान कोई गोखले नहीं लगा दे। तो जैसे आजकल अतिक्रमण निरोधी दस्ता जी होता जी है, जी जी उसी तरह से उस समय गिरई का महकमा होता था। गिराई का महात्मा होता था। अरे गिरई का बढ़िया। महकमा जी अगर किसी ने सूचित कर दिया हाँ कि वहाँ पर उन्होंने कांच का काम कराया है या बड़ा उन्होंने कंगूरे लगा दिए हैं, वो पेंटिंग करा रहा है, तो वो दरबार उसको भेज के बिना परमिशन के वो नहीं कर सकते थे। अच्छा। पहले ये भी एक प्रोटोकॉल होता था, जिकारा किसको दिया जाएगा, किस तरीके की हवेलियाँ रहेगी। तो ये एक उदाहरण तो अपनी है, हवेली है। जी इसमें ज़्यादा आपको कोई भी सुंदरता गोखले वगैरह नहीं मिलेंगे। एज अ रेजिडेंस मकान की जी तरह ही ये मिलेगा, जी है ना। हम्म। तो सर्वप्रथम तो ये उत्तरमुखी दरवाज़ा है, उत्तर मुखी मतलब कि नॉर्थ फेसिंग है। जी 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 ठीक है। बिल्कुल। दरवाजे को बनाया गया है, जी तो आप ये देखिए इसके अंदर इतना लोहा डाला गया जी है, जी जी और उसके बाद में इसमें कार्विंग्स वगैरह, जी ये सब एक एंशिएंट चीज़ को अपन माना जा बिल्कुल सकता बिल्कुल है ना। बिल्कुल। आज तो पीतल के ढलई वगैरह हो जाते हैं, जी ये सब जो पुराने गाडुल्य लोहार वगैरह होते जी थे जी जी उनसे ये बनाते थे जी पत्तियाँ। जी जी उसमें कीलों का शेप है, और ये हाँ हाँ दरवाजे के आर पार निकल रहा है। जी। अंदर से जो कीले हैं कड़ी सांकल के, वो वो ये बाहर आ रहे हैं। वो वापस दो भाग में बट रही है और लॉकिंग हो हाँ, रही है। लॉकिंग हो जी रही है, जी यही इसका विकल्प था। जी और अब आप ये देखिए जी इसके कड़े वगैरह, जी जब ये बंद हो जाता है सेफ्टी जी पर्पज से, जी इन कीलों को लगाने का तात्पर्य ये रहता था जी। कि हाथी का सिर बड़ा मजबूत होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इतिहास के अंदर ऐसा रहा है जी कि कीलों के लड़ाइयों में, जो जी जितने युद्ध हुए हैं उनमें जी। लड़ाइयों में हाथी के बल से इनको फाटकों को तोड़ दिया जाता था। अच्छा, मतलब इनको तोड़ने हाँ के लिए हाथी का उपयोग हाँ, किया जाता है। हाथी जी के मस्तक से अगर इस पे भी ये आप दरवाजा इतना मजबूत देख रहे जी हो, तो ये जहाँ तक मेरा मानना है, जी अगर हाथी इसको टक्कर मारेगा तो दो टुकड़े कर देगा, दो इसके टुकड़े कर देगा। कर देगा। अच्छा। उसके हाथी के मस्तक में इतनी ताकत होती जी है। जी जी उस अनुसार ये कीले लगाए जी जाते हैं जी कि वो मार करे, जी तो वो मार इफेक्टिव कम रहे। कम है। तो ये तो हो गया सुरक्षा के तो हाथी ना तोड़ पाए इसके लिए ये कंगूरे कंगूरे लगाए। लगते हैं, ठीक है ठीक है ना। और इसके पश्चात जो है ये सेफ्टी पर्पज से पूरा का पूरा रहता था। जी इस दरवाजे के बहुत से आयाम होते थे, जी जी जी। है ना। कड़े, कड़े। ये कड़े, जी सांकल, सांकल। ये मतलब कि ये सांकल है और ये कड़े,
ये अरे ये तो कड़े मेरे से हिल ही नहीं रही है, क्या बात है, एकदम ठोस जो ढलाई वाले कड़े हैं, हाँ। उस तरह के बने हुए हैं। अच्छा, पूरा का पूरा हाथ से बना हुआ है जी है ना। जी। आज भी अगर जो आश्चर्यचकित करता है मिस्र की सभ्यता है कहीं भी, तो इन्होंने ऐसा आर्किटेक्ट कैसे कर दिया, जी जी, आर्किटेक्चर बिल्कुल, ऐसा कैसे बिल्कुल, कर हाँ, दिया। हाँ। तो ये एक हर चीज़ को जानने का एक विषय है। आप इसकी बारसोत देखिए, जी जी ये जी, पूरी की पूरी, इसमें फिर वापस दरवाजे को बिठाना, जी। फिर इनके दरवाजों के यहाँ संगमरमर की कोठियाँ लगती है अच्छा अच्छा, जिनके ऊपर ये चल सकते हैं। अच्छा, इसमें अच्छा। कांसे के पत्थर हुए या दूसरे पत्थर नहीं चल सकते अच्छा हैं। अच्छा, संगमरमर की जो नीचे बेस। पहले ठोस पत्थर माना जाता है उसको, जी, जी। उसमें एक होल करके और इसमें चंद्रमा होता है, अच्छा, उस चंद्रमा को अंदर अंदर उसमें डाला जाता है, ठीक है। उसके ऊपर वो मूविंग होता है। वो मूवमेंट होता है, मतलब हिंज है एक तरह से दरवाजा। हाँ, तो उस समय अब आप सोचिए इसको बनाने के बाद खड़ा किया होगा, जी। लगाया होगा, हाँ, ये हाँ। एक टिपिकल है। बहुत आज भी इसके ये घिस जाते हैं हाँ। कभी, तो इसको बदलने का मैंने एक उपचार लगा रखा है। आज तो हाइड्रोलिक वगैरह जी। हैं, उनसे मैं इसको ऊंचा करके लगा देता हूँ। जी, लेकिन बाकी आपने उस समय इनको कैसे उन्होंने किया लगाया होगा। दरवाजे का अगला पार्ट होता है जी। एक छोटी खिड़की है, जी जी। सेफ्टी के हिसाब जी। से ये छोटी खिड़की होती है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, जब दरवाज़ा बंद हो जी, जाता जी। है उसके पश्चात इस छोटी खिड़की से आप देख के जी। और आवक जावक है वो उससे यहाँ से आप बात कर लेंगे। वो एकाएक अगर ये सुरक्षा की दृष्टि से हाँ। कि सिंगल आदमी खड़ा है और एक साथ कितने जने जा नहीं ज्यादा सकते हैं। जो लोग नहीं जा हाँ, दरवाज़ा खुलेगा तो समूह में लोग जा सकते इसका हैं। मतलब ये है कि दरवाजा खुलने का टाइम, बंद होने का टाइम उस समय भी फिक्स था कि शाम को इतने बजे बिल्कुल, दरवाजा बंद हो जाए। बिल्कुल। जी। ये तो अपने शहर के दरवाजे बंद होते थे सूरज पोल, जो अगर आप जी। अब से एक पीढ़ी से पहले वाली पीढ़ी दादाजी के काल तक अगर हाँ, आप हाँ। पूछोगे पूछोगे, 47 या 50 तक भी, हाँ, तो हाँ। मातला मंगरा से तोप छूटती थी। अच्छा अच्छा। उसमें पहर बना रखे थे अच्छा अच्छा। कि 3 बार तोप छूटती थी। रात को जो तोप छूटती थी उसके बाद दरवाजा बंद हो दरवाजे जाता। बंद हो जाते हैं। वो दरवाजा बंद हो जाता था। अगर कोई आया है तो सबसे पुरानी सराय जो थी जी। वो तोरण बावड़ी के नज़दीक मुड़ते हैं, जी जी जी। वो थी। उसके बाद की फतेह मेमोरियल है। उसके बाद की हाँ, तो उसके अंदर ठहरा देते थे। अच्छा। और अगर उसको रात को अंदर शहर में आना ही है जी। तो फिर एक आदमी के पास घुड़सवार आता था, सूचना पहुंचाता था, फिर उसके लिए इस तरीके के छोटे गेट होते वो थे। अगर कोई इमरजेंसी है तो उस केस में, बाकी नॉर्मल आदमी के लिए सुविधा। हाँ, जो आया सुबह शहर व्यापारी आया तो वहाँ रुक जाएगा धर्मशाला में और वो काम करेगा। लेकिन अगर कोई रिश्ते में दूत आया कोई, हाँ, मरण मौत हो गई है, कुछ भी हो गई और उसका पहुंचना कंपलसरी है, तो फिर ये छोटी खिड़की का आसरा लेता था कि वो परमिशन लेते थे। अंदर से भी एक आदमी आएगा जो उसको तस्दीक करेगा भाई ये हमारे गेस्ट है, इनको अंदर लेना है। वीज़ा सिस्टम है ना। हाँ, सरल भाषा में इसलिए बताते हैं क्योंकि इसमें आप जब भी अपन ये कर रहे हैं तो इसके अंदर सन संवत का नहीं रखा है रोल, एक पूरी स्टोरी के लेवल पे लेंगे। सन संवत बच्चों के पढ़ने के लिए होते हैं। जी जी, इस हिसाब से। तो अब ये दरवाजा अपन जो खोलेंगे तो उसके बाद में अंदर का आपको थोड़ा बताएंगे। जी। ये दरवाजा जो है आज भी मूवेबल है, सिंगल हाथ से है और ये एक उंगली से भी खुल जाएगा। ये देखिए, क्या बात है। ये एक उंगली से है। ये छोटी खिड़की बंद हो गई। इसको, ये सुबह का समय है, इसको खोल, ये पूरा हो गया, छोटी खिड़की का काम खत्म हो गया। हाँ, सुबह के समय दरवाजे खुल गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये टोटल इसमें लोहे जो हैं जितना भी है ये सब हाथ की पत्तियाँ और ये सब तपा के, लोहे को तपा के बनाई गई हैं ये जितनी भी हैं। ये कोठी का जो मैंने अभी आपको बताया था, ये चंद्रमा लग रहा है और ये कोठी इसके अंदर रिवॉल्व करती है। ये हिंज है इसका। हाँ, और ये पूरा लोहे का इसमें बिठा रखा पत्थर के अंदर। ये लोहे का कम से कम ये साइज का होगा एक पूरा लोहे का गट्टा। अच्छा। जिसको बिठा के अंदर और ये मूवेबल करा रखा है। अच्छा। दरवाजे में सब जगह जो सपोर्ट की पत्तियां दे रखी है, ये सब हाथ से बनी हुई पत्तियां हैं। जितनी भी आप पत्तियां देखोगे रिपीट। और वेल्डिंग का फिर आपको बताता हूँ, वेल्डिंग बहुत बाद में आई है। बाद में आया, मतलब वेल्डिंग के बिना ये दरवाजा बना हुआ। बिना दरवाजा बना हुआ है। उस समय टोटल मोल्डिंग और रिपीटिंग और मोल्डिंग होती थी, तो उसके अनुरूप ये बनते थे। जी जी। अब इस दरवाजे के पीछे वाला पार्ट अपन देखेंगे तो सुरक्षा की जो किसी भी समय चूक नहीं होती थी। तो इसके एक दरवाजे का पार्ट और होता है, उसको भागल कहते हैं। अच्छा, भागल। देखिए, ये इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि भागल किसको कहते हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि भागल किसी को पता होगा कि भागल क्या चीज है। आप इसमें कीले और ये देखिए, मेरे ख्याल से इसके अंदर 100 किलो से ऊपर कीले लगे हुए हैं। 100 किलो के ऊपर लोहा एक दरवाजे में, एक पार्ट में, दोनों में मिला। जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये सब निकालेंगे अपन, ये जितने सब लोहे का ही है, ये सारे ठोस लोहे के। ये देखिए, चंद्रमा देखिए आप, चंद्रमा दिखाइए आप। ये चंद्रमा है
जो चंद्रमा की बात कर ये रहे थे। पूरा दरवाजे को पकड़ के रखता है। जी जी आजकल तो कब्जे लगते हैं, जी जी, आजकल तो इंजन इजी कर दिया, जो कब्जे लगते हैं इनको कब्जे कहते हैं। ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा अब ये जो है आप ये देखिए कितनी मोटी पत्ती को इन्होंने कैसे छेद करके और इसको ये पूरा का पूरा हिंज बना है। हाँ, आप उधर से सांकल खोलेंगे तो अब आप ये देखिए, इनको कब्जे कह सकते हैं अपन। जी, जी। ये देखिए आप, लेकिन कितने बड़े बड़े हिंजेस है। ये आज तक हिलने का काम नहीं है इसका। और ये समझ लीजिए आप कि कम से कम 200 साल 300 साल तो टाइम पीरियड इसका है, टाइम तो इसको हो चुका है ना। अब ये देखिए आप, इसमें वापस एक बागल रहती थी जो यहाँ से लगा के वहां तक जाएगी दरवाजे का तक ये चली जाती थी। हाँ। और ये सीधा का सीधा एक लॉकिंग है पूरा का। हाँ जी। उसके बाद इस दरवाजे को हिलाना ही मुश्किल है। यही बागल जो है इस खिड़की को भी साथ तो में इस लपेट बागल के लेगी। हिस्से को आप दिखाइए एक बार। ये पूरा का पूरा बाहर निकलता है। मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये बागल का जो हिस्सा है ये पूरे दरवाजे की लंबाई का है और इसके नीचे बेरिंग लगे हुए हैं और इन बेरिंग के सहारे ये पूरा का पूरा बाहर निकलता है और दरवाजे के दूसरे हिस्से में चला जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और छोटे दरवाजे होते हैं उनमें भी बागल बनाते हैं। हाँ, तो वो तो बहुत छोटी होती है। हाँ वो छोटी होती है, इतनी बड़े दरवाजे की बागल। और आप इसमें ये देखिए हैंडमेड इसमें बेरिंग उस जमाने के बने हुए हैं। तो जैसे इस बागल को अपन खींचेंगे ये पूरी इस तरह से निकलती है पूरा का पूरा निकल के और ये पूरा का पूरा ये बेरिंग लगे हुए हैं इसमें। अब ये आप देखिए कील के अंदर इन्होंने पूरा लोहे को काट के और जिसको अपन मेवाड़ी में कहते हैं निगोट ठोस लोहा, बिल्कुल ठोस लोहा है ये। और इसके ऊपर ये बेरिंग चलते हैं। तो ये आराम से इसको, उस समय का ये मशीनरीज एंड क्रेन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी विषय की ज़रूरत नहीं। तो ये देखने और सोचने समझने के लिए इसमें गहराई में उतरेंगे तो बहुत कुछ है ना। अब इसको इजीली एक व्यक्ति होता है इसको मूव करके और वापस इसके जगह पे ये अंदर चला गया। इसमें कड़ा लगा हुआ है खींचने के लिए, ये वापस इस दरवाजे तक अंदर जाता है। इस बागल का दूसरा हिस्सा यहाँ पे आता है। ये दिखाइए आप। ये पूरी की पूरी जो अपन इस लकड़ी को कहेंगे जी, बारसोत कह सकते हैं। ये बारसोत ठेठ इसके अंदर जाती है, लोहे की पत्तियां लगी हुई है। आप सेफ्टी के लिए साथ के साथ ये भी देखिए, ये दरवाजे तक आएगी बागल। हाँ। ये छोटे दरवाजे को पैक कर देगी, छोटे दरवाजे को भी कवर करेगी। हाँ ये पत्ती लग रही है, ये पत्ती का सपोर्ट, फिर बागल। तो एक तरीके से ये सुरक्षा का, और यही प्रणाली हर जगह है। हर किले में और हर जगह आपको यही मिलेगी। अब आप इंजीनियरिंग देखिए उस समय की, कोई बहुत ज्यादा बेसिक ज्ञान नहीं होगा और कोई बहुत ज्यादा बेसिक ऐसी टेक्नोलॉजी और टेक्निकल डिग्री नहीं होगी। आज के इंजीनियर को बोल दे कि इस तरह का हमारे पास डिजाइन बनाना तो कितना मुश्किल होगा उसके लिए, जबकि उस समय बिना उस डिग्री के उन लोगों ने कितना बढ़िया व्यवस्थित एक दरवाजा बनाया जी, जो सुरक्षित है, बाहरी हमलों से, सब चीज़ों से सुरक्षित। कार्विंग क्यों है लकड़ी पे? जी, लकड़ी के ऊपर कार्विंग अलग से की हुई। इतने कीले लगाने के बाद मेरे ख्याल से तो लकड़ी फट जाएगी। ये सब पुरानी सिस्टम से किया हुआ है। आप इसको ये देखिए, हर जगह कीले, इसमें कंगूरे बना रखे हैं, वापस लोहे के अंदर फूल बना रखे हैं, खूबसूरती के साथ सुरक्षा। हाँ, कंगूरे बनाए तो भी ऐसा नहीं कि वो खाली हाथी से बचाने के लिए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये फूल एक और डिजाइन है। हमें पता है कि ये इसका पर्पस क्या है। हाँ, आप बता सकते हो, हम तो नहीं सोच सकते। बस ये कार्विंग है, उस समय का अच्छा सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे। अब इसमें लकीर डाल दी है बारसोत में। अब आप सोचिए कि ये हैंडमेड टोटली उस समय मशीन में। आज तो मशीन है कि अपन एक डिजाइन मशीन में डाली, पूरा का पूरा निकल जाएगा। पूरी की पूरी लकीर डालना कितना मुश्किल होता था। और वापस इसमें आप ये देखिए कि इतने चौड़े चौड़े पार्टियां आजकल तो आनी बंद हो गए। पार्टियां मीन लकड़ी, इतना पेड़ों की कटाई वगैरह बंद हो गई है और इस तरीके की लकड़ी भी नहीं मिलती है। अब आप ये देखिए, इसमें कहीं भी आपको दीमक या सड़ने वगैरह का कुछ नहीं मिलेगा, कोई निशान नहीं है। इसका केवल मेंटेनेंस ये करता हूँ मैं। इस पे आज तक मैंने कोई रंग रोगन नहीं कराया है। इसको कह के फिर अपन बात को समाप्त करेंगे कि आज तक इसमें मेंटेनेंस नहीं कराया है। जो गाड़ियों का जला ऑयल होता है, वो इन लकड़ी को मैं ब्रश से हमेशा पिला देता हूँ। जला हुआ जो ऑयल है, वेस्ट जो है, उससे इनकी मेंटेनेंस एक्चुअली वो सस्ता पड़ जाता है जी। कि वो बाकी तो कंजी का तेल हुआ या लकड़ी के लिए अलग से कि लकड़ी को तेल पिलाने का भी एक विधि विधान होता था जो लकड़ी को बढ़िया करती है। तो इसके अंदर मैंने जो है वो जला हुआ ऑयल है, तो उसको लगा देते हैं तो शाइनिंग भी बरकरार रहती है और वो इसको तेल को पी लेता है, तो लकड़ी में एक जान आ जाती है। दोस्तों, अब हम दरवाजे के अंदर एंटर हुए। अगला जो पार्ट है, दरवाजे के बाद जो पार्ट आया वो कोर्टयार्ड। एक तरह से ये ड्राइंग रूम है। आज के समय में हम कह सकते हैं ड्राइंग रूम है। जब भी कोई गेस्ट आएगा जो
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर उसको कोई छोटा मोटा ही काम है और परिवार से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, तो वो यहाँ पे उसके बैठने की व्यवस्था, और यहाँ पे एक एंट्री, भैया जैसे बता रहे थे कि यहाँ पे एक एंट्री रजिस्टर रहता था, उसमें एंट्री होती थी, कौन आया है, किस काम आया है, क्या नोटिस लेके आया, क्या ऑर्डर लेके आया, क्योंकि ये मास्टर ऑफ सेरेमनी का रेजिडेंस था। तो यहाँ पे कई लोग दरबार से भी आते थे, कई लोग अलग जगह से भी आते थे, दूसरे राज्य से भी आते थे, दूसरी रियासत से भी आते थे। सही बोल रहा हूँ मैं इस तरह से? आप सही बोल रहे हैं। जी। इसमें थोड़ा सा और आप मैं ऐड जोड़ दूंगा। जी। ये कोर्टयार्ड का ये मतलब हो गया जी। है कि जो भी आएगा जी। फर्स्ट तो उसको यहाँ रुकना ही है। जी, जी, ठीक। वो यहाँ रुकेगा। जी। उसके बाद यहाँ जो बैठे हुए हैं, जी। उस जमाने में कामदार कहा करते थे। कामदारों अच्छा। का काम यही था, लिखा पढ़ी जी। वगैरह करना। जी। तो वो उनसे संदर्भ, विषय और समय, जी। ये तीनों का कैलकुलेशन होती थी। अच्छा। उसके पश्चात वो सूचना अंदर दी जाती थी। हाँ, ये हर जगह आपको मिलेगा। इवन आप कोठारिया में रहें तो वहाँ के भी कामदार अलग हैं। बांसी, बोएड़ा जितने हैं, अपने जितने ठिकाने 16 सरदार कहलाते हैं, ये मैंने लिख भी रखा है दीवार पे। तरण जाला तरण पूर्विया, बोए सकता, दो राठौड़, सारंग देवन पवार, ये मतलब कि 16 सरदार। ये 16 सरदार हैं। तो इनकी 16 तो हवेलियाँ होती हैं। अच्छा। बाकी फिर 32 और और ये जो प्रचलन होता है, ये तख्ता जो है ये सेंटर में लगा करता था। और ये तख्ते आज भी आपको गाँव में आप जाएंगे, हाँ, आवरी माता जी दर्शन करने जा रहे हैं या कहीं भी जाएंगे तो ऐसा एक तख्ता होता है। हरियाणा वगैरह में प्रचलन इसका ज़्यादा उस तरफ रहा है कि इसके ऊपर समूह में बैठते हैं और जो भी आया वो यहाँ वेट करेगा। तो अगला जो पार्ट होता था वो इस सदर दरवाजा कहलाता था। ये कोर्टयार्ड कि सदर दरवाजे का मतलब ये हो गया है कि भाई आप मकान के अंदर पार्ट में एक बार आप एंटर हो चुके हैं और वापस आपका जो संदर्भ व्याख्या है वो अंदर पहुंचेगी। इस जगह की ऊंचाई भी मैं देख रहा हूँ करीबन ये 30 से 40 फीट इसकी हाइट है जी। तो इतनी हाइट रखने का क्या कारण है? मतलब कि वही जो अगर हाथी यहाँ तक आ सके और हाथी के ऊपर बैठ के हाथी का जो ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसको हम होदा या ऐसा कुछ कहते हैं, उस तक ये हाइट पूरी की पूरी कवर हो। इसके लिए मतलब इतनी हाइट यहाँ रखी है। बिल्कुल यही इसका उद्देश्य रहता था। और पहले जो आप जितने भी बिल्डिंगें देखेंगे, चाहे वो विद्यावन स्कूल बना हुआ है, रेजिडेंसी बनी हुई है या अपना जनरल हॉस्पिटल बना है। एक तो आप अहमदाबाद का हॉस्पिटल देखोगे तो वो बॉक्स टाइप है, छोटे छोटे, कि आप हाथ ऊपर करेंगे तो अड़ने की भी संभावना है। तो उस जमाने में इस तरीके से बनाया जाता है। ये भी एक वास्तु का निर्माण है, ऊपर वेंटिलेशन दे रखे हैं और ऊपर तक वेंटिलेशन दे रखे हैं। और अब आप ये देखिए कि अगर गर्मी का समय भी है तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम नजर आएगा। ये भी एक आर्किटेक्चर की विधा है। अब दीवारों की आप साइज देख लीजिए, जो साइज है चौड़ाई है, ये केवल पत्थर और चूने से बनी हुई है। पत्थर और चूने से बनी हुई है। तो इसमें आयरन कहीं भी नहीं है, तो नेचुरली टेम्परेचर के ऊपर आयरन का प्रभाव ज़्यादा आता है। तो यहाँ बिना आयरन के, इसलिए यहाँ पे आज भी हमें यहाँ पे खड़े रहने में बहुत आराम महसूस हो रहा है, जबकि दूसरी जगह हम इस गर्मी में खड़े नहीं हो सकते। अपने यहाँ पे 2 माइंसें हुआ करती थी। अच्छा। एक तो सज्जनगढ़ के पत्थर आपको पुराने घरों में मिलेंगे जी। और एक गोरान के भाटे। अच्छा। ये दोनों पत्थर जो होते थे अपने यहीं की उपज है, अपने यहीं का खनिज है। अच्छा। उन पत्थरों से ही ये दीवारों की ताबीर चुनी जाती थी। उनमें पत्थरों को ब्लॉक टाइप आज भी बनाते हैं, खेतों की मेड़ वगैरह। तो उस तरीके से उनको करके उसके साथ मिट्टी रखी जाती थी। वो मिट्टी वापस अपने आप में ठंडी रहती है। फिर उसके ऊपर गुटाई होती थी। गुटाई के लिए मैं आपको एक बार अपन जो इसका अगला पार्ट करेंगे कि गुटाई में क्या क्या होता था जो बता दूंगा। अब आप देखिए पत्थरों की साइज जो है ये कम से कम 15-15 फीट 12-12 फीट के पत्थर हैं और इनकी साइज ये रहती है, ये चौड़ाई। अरे वाह, ये कम से कम इस 1 फीट के आसपास की चौड़ाई है। अगर आप इसको एक ट्रैक्टर में रखोगे तो 2 हल्लाड़ी से वो ट्रैक्टर आगे से ऊंचा हो जाएगा। अच्छा। अब आप ये सोचिए कि इसको यहाँ से लाने के बाद इसको चढ़ाया कैसे होगा? यही मैं बार सोच के मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इसके लिए। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक पत्थर क्या गल के टूट गया था। अच्छा। तो अंदर के पार्ट से एक बड़ा पत्थर निकला था। तो उस पत्थर को मैंने 2 दिन तक तो केवल लेबर ही दी, मेरे पास फोटो भी है। वो यहीं पहुंचा है? केवल छत तक पहुंचाने में 2 दिन तक लेबर दी और 7 मजदूर उसमें लगे थे। अच्छा। हाँ, उसको तो सोच लो, हम सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल से ये कंस्ट्रक्शन उस समय। हाँ, आप देखिए उस समय की ये सब जानने और समझने की चीजें नहीं है। और हिज हाइनेस की आप सोच देखिए कि उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट के लिए भी, अपने स्टाफ के लिए भी इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन उस समय कराया, जो हम आज सोच नहीं सकते कि कोई राजा अपने लिए, अपने सबॉर्डिनेट के लिए इतना सोच सकता है। पूरी की पूरी महल जैसी बनावट इस हवेली को भी बनाई है उन्होंने।
तो ये हम सदर दरवाजे वाले कोर्ट यार्ड तक हम आ गए। अब आगे जो दोस्तों आएगा वो ड्योढ़ी जी। यहाँ पर भी बड़े बड़े जो हैं, हर चीज़ का एक महत्व है जी। जैसे आप जितने कड़े देख रहे हैं दीवार पे, जी 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 इन जी। पे वक्त पे चादरें टंग जाती थी। अच्छा, शादी अच्छा। ब्याह वगैरह है अच्छा। तो उल्टे कालीन इन पे बन जाते थे। अच्छा अच्छा, तो वो डेकोरेशन हो जाता था। ये कड़े हैं जिसमें डोली का मैंने ये डाल रखा है, ये हाँ। दोनों तरफ है, इसमें पर्दा लगता था। अच्छा कि अच्छा। अंदर से कोई भी आ रहा है तो ये हाँ। पर्दा है, उसके बाद में फिर सारे डोली उतरी है, उसके अंदर लेडीज वगैरह बैठेगी, वो पर्दा फिर उठेगा हटेगा। ये पार्ट एक रहते हैं। आज भी बेम्बू शिलिंग्स वगैरह को मैंने वैसे की वैसे रख रखा है। शिलिंग को आपने बिल्कुल बरकरार रखा हुआ है। ये हमारे लिए भी बड़े आश्चर्यजनक चीज़ है कि बांस की बनी हुई ये छत है और इसमें भी मुझे जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि कुछ ऊपर रेती और खोर वगैरह ऐसा कुछ डाल के बनाते थे इसको। जी, ये पुराने ईंटों के टुकड़े और ये बाद में प्रचलन में आए थे केलू। सबसे पहले केलू आए थे, उन केलू को कूट के अच्छा और उसके साथ चूना मिट्टी मिला के पहले बांसों की बंधई होती थी। बांस के सबको जो सण अच्छा जो रस्सी है उनसे पूरी छत को एक टेम्परेरी बना दी जाएगी। अच्छा अच्छा। उसके बाद उसमें मिलाने के बाद ऊपर उस पर लेयर कोटिंग की जाएगी। अच्छा अच्छा। और उसके बाद इसके अंदर बहुत सा होता है, मेथी वगैरह डाली जाती है उसको चिकना करने के लिए। अच्छा, समुद्री सीप उसके अंदर डाले जाते हैं। अच्छा, जूट डाली जाती है उसकी पक्की पकाई के लिए। मतलब ये पूरा आर्किटेक्चर भी उस समय का पार्ट है कि उस समय भी ये टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी थी कि अगर बांस की छत बनानी है हमारे को तो क्या क्या मटेरियल हमारे को। उसके बाद भी इसमें ये है कि अगर आज आरसीसी बनाते हैं वो कहीं से तड़की है तो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसमें ये है कि झूल जाएगी, टूटेगी नहीं, लेकिन नीचे नहीं गिरेगी। मतलब कि आज ये प्रमाण है 150-200 साल का प्रमाण है। 200 साल से तो ये ऐसा कैसा लगा हुआ है ना। हाँ, मैंने एज इट इज़ नेचुरली रखने की कोशिश की है। और बाकी घोड़े हाथी वगैरह रहते थे, उन सब के लिए अलग से सब व्यवस्थाएं रहती थी। अब चूँकि कालांतर में पीढ़ी बढ़ती है, परिवार बढ़ता है, तो उस हिसाब से थोड़ा चेंजेस करते चले गए। फिर भी मैंने जहाँ तक कोशिश की है वैसा वैसे ही बैठक वगैरह आज भी बना बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा। तो दोस्तों ये था दरवाजे से लेके कोर्टयार्ड तक आने का, चौक के अंदर, चौक के पहले तक का जो हिस्सा है, ये आर्किटेक्चर हमने आज इस एपिसोड में कवर किया है। अगले एपिसोड में हम एंटर करेंगे हवेली में। मैं तो बड़ा उत्साहित हो रहा हूँ कि हवेली के अंदर जाने के लिए, लेकिन एक एपिसोड और लगेगा। तो ये दरवाजे वाला एपिसोड हम यहीं पे पूरा करते हैं। अगले एपिसोड के लिए आप इंतज़ार कीजिए कि हम ड्योढ़ी में एंटर करेंगे और फिर हवेली के इंटरनल पार्ट में, जहाँ पे भैया से हम परमिशन लेके और वो एक्सेस भी करेंगे कि इंटरनल पार्ट में कंस्ट्रक्शन कैसा होता था, कैसे उनकी लाइफस्टाइल थी। आपको जो अंदर का पार्ट देखोगे तो आपको उनकी लाइफस्टाइल पता चलेगी कि उस समय की लाइफस्टाइल क्या थी। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, हमारा कुछ बातचीत करना पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।